नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के बारे में। ठीक है, क्योंकि अभी इसके पहले TRE 1 और TRE 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, मार्च में आपको क्या शिक्षक भर्ती 3.0 आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो भर्ती है ये आपके अगस्त में आने वाली थी, लेकिन चुनावी माहौल के कारण क्या ये आपके मार्च में आने वाली है। ठीक है, यानी कि मार्च में इसके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, क्योंकि अब अभ्यर्थियों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, लगभग देखा जाए तो केवल 1 महीना ही रह गया है। ठीक है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये बात होगी कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर हम गलत ट्रैक पे जाते हैं तो मिस होने का चांस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होंगे अभ्यर्थी जो ये पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका ये दूसरी बार एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे लोगों का तीसरी बार होगा। ठीक है, जिन्होंने इसके पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं तो वो लगभग समझ गए होंगे कि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिनका यह पहली बार होगा तो उनको समझने की ज़रूरत है कि हम तैयारी किस प्रकार से करें, सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें या कोर्स कोई लें। ठीक है, या अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक ही बात होगी कि हम कौन सी किताब को पढ़ें जिससे क्या है हमारी तैयारी सही प्रकार से हो सके। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को लेकर इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ठीक है, इन सारे पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कि, और यह वीडियो सेल्फ स्टडी के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। ठीक है, देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये भी और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए, आप कोचिंग के चक्कर में मत फंसते क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या BPSC के द्वारा ये साफ साफ बताया गया है कि आपको क्या करना है, NCERT और SCERT की किताबों को पढ़ना है। ठीक है, आप कहीं से कोचिंग भी लेते हैं या कोर्स लेते हैं फिर भी आपको NCERT और SCERT की किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि BPSC ने जो अपना नोटिफिकेशन जारी किया था 2.0 में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको NCERT और SCERT की बुक पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको पाठ्यक्रम की बात भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में होता क्या, 30 नंबर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 40 नंबर GK के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो क्या है आपके 80 नंबर आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, 6 to 8 के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो GK या GS के लिए भी क्या है, आपको SCERT की किताबों को प्रेफरेंस देना है, और आपको मेन सब्जेक्ट के लिए NCERT और SCERT की किताबों को प्रेफरेंस देना। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि BPSC क्या है। ठीक है, 6 to 8 के लिए है। यहाँ पर दिया गया है कि यह पत्र 3 भागों में होगा। ठीक है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब भाग 1 भाषा अर्हता के लिए था। ठीक है, 2.0 में क्या है, भाषा अर्हता के जो अंक को 0 कर दिया गया था। इस बार देखिए क्या आता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और सेकेंड में आपको क्या करना है, जनरल पेपर आपको इसको पढ़ना है। क्या करना आपको है कि प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन जो आपके क्या है GS के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके मेन सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर दिया गया, देखिए, अलग अलग जो स्टूडेंट हैं, यानी कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना है। अगर आप गणित विज्ञान करते हैं तो कोई एक लेना है, सामाजिक विज्ञान के लिए एक अलग है, हिंदी के लिए एक अलग है, उर्दू के लिए अलग है, संस्कृत और अंग्रेजी के लिए अलग है। ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। ठीक है, अब बात आपको यहाँ पर फोकस करना, ध्यान से देंगे। यहाँ पर सब दिया है, क्या दिया है कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम में आपको SCERT और NCERT से संबंधित होंगे। देखिए, आपको यहाँ पर बार बार बताया जा रहा है कि NCERT और SCERT के पाठ्यक्रम से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि लेकिन इसका जो स्तर है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, देखिए, मेन आपको जो बेस होगा ना NCERT और SCERT की किताबों को होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या कि NCERT और SCERT की किताबों को ही आप पढ़ें। ठीक है, और इसके साथ साथ आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की तो और अच्छी बात है, लेकिन NCERT और SCERT की किताबों को जरूर ही पढ़ें। ठीक है, और देखिए, यहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात कही गई कि सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम में आपको SCERT से ही संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, ये तो 6 to 8 के लिए है। ठीक है, और नीचे आप 9 to 10 के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया है कि यह पत्र 3 भागों में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है, अब भाग 1 भी ठीक उसी प्रकार से है, यहाँ पर है
ठीक है। अर्हता परीक्षा थी यहाँ पर, लेकिन इस बार क्या 0 कर दिया गया था। अब वर्तमान में जो वैकेंसी आएगी इसके लिए जो नोटिफिकेशन आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसमें भी देखेंगे जीके के लिए क्या कहा गया है 9 to 10 के लिए, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है। देखिए इसके प्रश्न पत्र माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु क्या है, निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होंगे, ठीक है। यानी जीएस के लिए सब लगभग बराबर होगा, लेकिन लेवल के हिसाब से क्या इसमें कठिनाई का स्तर बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपको दिया कि यहाँ इन सब्जेक्ट में से आपको कोई चूज कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको तैयारी कैसे करना है। यहाँ पर दिया है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 to 10 के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए इसमें पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर की गई कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन इसका असर उम्मीदवार हेतु क्या निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। तो देखिए आपको सब बात यहाँ पर कही जा रही है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों को ही प्रेफरेंस दे, ठीक है। कोई गाइड बुक अलग से ना पढ़े। बस देखिए पढ़ते हैं तो अच्छी बात, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी जरूर पढ़ें, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप किसी बुक से करते रहिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आपको आ गया होगा कि हमें कौन सी किताबों को पढ़ना है, ठीक है। आप इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप क्या क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें आप, ठीक, जहाँ से भी आपको मिल जाए, ठीक है। नेट पे भी पढ़ा होगा बीपीएससी के साइट पर, तो उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह के न्यूज़ के लिए क्या चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।